स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चुनाव के समय में नेताओं के द्वारा पार्टी छोड़ना, दल बदलना ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से ऐसा होता आया है और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। इस पर आज तक किसी का ना तो कंट्रोल हुआ है, ना ही मुझे लगता है कि भविष्य में कभी इस पर कंट्रोल होगा। आज मैं इस पर चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ने गोवा में अपने पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को शपथ दिलवाया है कि चुनाव के बाद स्थितियाँ भले ही जैसी भी हो, भले ही पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, वैसी स्थिति में भी पार्टी के कोई भी नेता जो विधायक जीत करके आएंगे वो पार्टी छोड़ करके नहीं जाएं, चाहे दूसरी पार्टी को सरकार क्यों नहीं बनवाना हो। ये अगर तय करना होगा तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। लेकिन जो उम्मीदवार पार्टी में चुनाव में जीत करके आएंगे उनको किसी भी हाल में दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होना है। इसलिए कांग्रेस ने आज शपथ दिलवाया अपनी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को, और उस समय में राहुल गांधी वहाँ पर मौजूद थे। अब दिक्कत क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। गोवा में 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 14 फरवरी को वहाँ पर वोटिंग होनी है और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। तब पता चलेगा कि किस पार्टी को गोवा में कितनी बहुमत मिली है, कितनी सीटें मिली है। ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस अभी से एक्टिव क्यों है, इसके पीछे का कारण है क्योंकि कांग्रेस गोवा में एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा नेताओं को खोया है। मतलब अपनी पार्टी को छोड़ करके गोवा में कांग्रेस दूसरी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए हैं, यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए। और हालात ये है कि गोवा में जब 2017 का चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव, तो उस समय से लेकर के अब तक सिर्फ 2 ही विधायक ऐसे हैं जो 2017 में जीते थे। उनमें से सिर्फ 2 ही विधायक ऐसे हैं जो अभी तक कंटिन्यू कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। बाकी जितने भी विधायक थे वो कांग्रेस को छोड़ करके और बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। अब ये स्थिति क्यों बनी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि 2017 में जब गोवा में चुनाव हुए थे, तो गोवा में जब चुनाव हुए थे तो वहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की आवश्यकता होती है। और उस समय में किसी भी पार्टी को गोवा में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी थी और उसको वहाँ पर 17 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। बीजेपी गोवा में दूसरे नंबर की पार्टी थी 2017 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन कांग्रेस वहाँ पर सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 4 सीटों की दरकार थी, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। और बीजेपी ने क्या किया कि 8 विधायकों को तोड़ करके उसने सरकार बना लिया। यानी कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके गोवा में 2017 में बीजेपी ने सरकार बनाई। इस बार कांग्रेस सतर्क है और इसी के लिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने इस बार के चुनाव में अपनी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को शपथ दिलवाया कि चुनाव के बाद भले ही स्थितियां जैसी भी हो, लेकिन आपको पार्टी छोड़ करके नहीं जाना है। और कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन में वहाँ पर गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, जिनको 3 सीटें मिली है गठबंधन में, और 37 सीट पे कांग्रेस वहाँ पर लड़ रही है चुनाव। तो ये जो शपथ हुआ है उस समय में उनकी गठबंधन की जो पार्टी थी वो भी कि चुनाव के बाद स्थितियां भले ही गठबंधन के अनुकूल हो या ना हो, लेकिन छोड़ करके नहीं जाना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी विधायक ऐसा करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो आराम से पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाकर के उसकी सरकार बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी को लेकर के कांग्रेस ने वहाँ पर क्या किया है कि इस बार पी चिदम्बरम को सबसे पहले भेज दिया है, ताकि सिचुएशन अगर इस तरह की बनती है तो पी चिदम्बरम वहाँ पर रहेंगे और वो इसका सही से नेतृत्व करके कांग्रेस की सरकार बनाने में हर संभव मदद करेंगे। कांग्रेस को ये चीज़ इसलिए भी लग रहा है, इस बात का डर इसलिए भी है क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वहाँ पर कई सारी पार्टी है। कांग्रेस के अलावा वहाँ पर बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, उसके बाद एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन भी है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि जब इतनी पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही है और गोवा में सिर्फ 40 विधानसभा सीट है और सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की ज़रूरत होगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोवा में इस बार भी किसी को बहुमत नहीं मिलेगी। और इसीलिए उसने पी चिदम्बरम को इस बार वहाँ पर भेजा है कि पिछले बार जो घटना हुई थी कांग्रेस के साथ, वो घटना फिर से कांग्रेस वहाँ पर दोहराई न जा सके। इसीलिए पी चिदम्बरम को वहाँ भेजा गया है ताकि चुनाव के बाद जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो 10 मार्च को ये पता चले कि कांग्रेस अगर ऐसी स्थिति में है तो वो सरकार बना ले। इसीलिए पी चिदम्बरम वहाँ पर मौजूद है। आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जितनी भी कवायदें करवा ले, लेकिन चुनाव के बाद अगर सिचुएशन मान लीजिए कि कांग्रेस के अनुकूल नहीं बनती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी के नेता छोड़ करके और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें, यानी कि दल बदल बिल्कुल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। नेता अपने स्वार्थ के आगे किसी की नहीं सुनते हैं,
चाहे वो पार्टी की हो या फिर आम जनता की हो। वो अपने स्वार्थ के बारे में सिर्फ सोचते हैं कि उनको कैसे उनको फ़ायदा मिलेगा। उनको अगर अच्छा मंत्रालय मिल जाए या फिर दूसरी चीज़ों से उनको अगर गठबंधन वाली पार्टी जो सरकार बना रही है वो अगर उनको लालच दे दे तो वो आराम से चले जाते हैं। अभी मैं हाल की बात बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी क्या हुआ कि चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं कि दर्जन भर से ज़्यादा नेता चले गए पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में। जबकि इसमें कुछ ऐसे भी नेता थे जो सरकार में मंत्री पद पर थे, उन लोगों ने भी पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। साल भर पहले की मैं बात बता दे रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल की मैं बात बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, मोदी लहर की बात हो रही थी और टीएमसी से छोड़ करके कई दर्जन नेता बीजेपी ज्वाइन किए थे। बीजेपी को जब चुनाव में हार मिली, जब वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, तो क्या हुआ, जो नेता बीजेपी में आए थे टीएमसी छोड़ करके वो सब फिर वापस टीएमसी चले गए। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, उसके बाद भी वो बीजेपी को छोड़ करके वो टीएमसी में ज्वाइन कर लिया। तो ये दल बदल चलता रहेगा। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं नेता। किसी के शपथ दिलाने से कुछ नहीं होता है। ये है नेताओं की स्थिति और ये न तो कभी बदली है न ही कभी भविष्य में बदलने वाली है। तो ये दल बदल का सिलसिला चलता रहेगा, राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो। अभी राहुल गांधी ने तो करवाया है, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को शपथ दिलवाया है। इसके बाद आज कांग्रेस ने दिलवाया था। लेकिन उनकी जितनी भी कवायद कर ले, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेता अपने हिसाब से करेंगे। तो अब मेरी नज़र इस पर बनी हुई है, जब 14 फरवरी को गोवा में वोटिंग होगी और उसके बाद 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगी तो रिजल्ट में ये पता चलेगा कि किस पार्टी को या फिर किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं और उसके बाद क्या हालात बनते हैं। और दल बदलुओं की जहाँ तक बात है तो उस समय में दल बदल के कोई नेता अगर कांग्रेस से दूसरी पार्टी में नहीं जाते हैं, वो देखना होगा। उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।